नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके चलते ज़रूरतमंद और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, भले ही वो इलाज सरकारी या गैर सरकारी निजी अस्पताल में क्यों न हो। उन योजनाओं को अगर मरीजों को ढाला जाए तो उनका मुफ्त में इलाज हो जाता है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी ना होने के चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लाखों रुपया उधार लेकर इधर उधर से कर्ज के तौर पर लेकर ज़रूरत के मुताबिक मरीज़ों का इलाज करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है नकद रुपए देकर। मैं हूँ इस वक्त मीरा रोड के शांतिनगर सेक्टर 11 का टीएमटी जो बस स्टॉप है उसके पीछे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अल हीरा ट्रस्ट मदरसा बिलाल, ये एक मस्जिद है, मदरसा है। यहाँ पर इस मदरसे के द्वारा कई तरह के सामाजिक काम भी किए जाते हैं, जिनमें से एक काम ये भी है कि मेडिकल लाइन में या अस्पताल से संबंधित जब कोई मरीज़ इस ट्रस्ट में आता है मदद के लिए, तो उन्हें गाइड करने के लिए उन मरीज़ों को मुफ्त में किस तरह से इलाज किया जाए सरकारी योजनाओं में लाकर, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है इस वक्त मोहम्मद मुजम्मिल अली, जो इस ट्रस्ट में आकर अपना वक्त देते हैं। कई जगह पर वो मीरा भाईंदर में अपनी सेवाएं देते हैं और लोगों में जागरूकता लाते हैं कि किस तरह से उन योजनाओं का इस्तेमाल किया जा सके ताकि मरीज़ों को राहत मिल सके। मुजम्मिल अली जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। ये बताएं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत हम मरीज़ों का मुफ्त में इलाज कर सकते हैं, चाहे वो बड़े अस्पताल क्यों ना हो, प्राइवेट। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट के 3 स्कीम बड़े स्कीम हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है जिसको बोलते हैं MGPJ, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जिसको पहले इसको राजीव गांधी कहा जाता था। ये स्कीम 1.5 लाख का है। इस स्कीम में खाली जो पेशेंट है उसके पास ऑरेंज या येलो राशन कार्ड होना चाहिए और उसके राशन कार्ड और उसके जो आधार कार्ड में नाम मैच होना चाहिए। तो ये जैसे डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट है, बच्चों का नीको केयर है और कैंसर का इलाज है। जैसे केमोथेरेपी इसमें नहीं है, उसकी इलाज मैं बताऊंगा आपको। उसके केमोथेरेपी इस लाइक इंजेक्शन, तो उसका अलग स्कीम है, ट्रस्ट से मिलता है। तो जैसे लंग का है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये सारे इस डायलिसिस है, ये सारे इस MGPJ जो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें ये दो डॉक्यूमेंट, ऑरेंज राशन या येलो राशन कार्ड प्लस आधार कार्ड, नेम शुड मैच, ये मिल जाएगा। तो उनको कोई भी जहाँ पे एरिया वाइज, जैसे यहाँ पे एपेक्स किडनी केयर है, फिर भक्ति वेदांता है, फिर शाह लाइफलाइन है, जो मीरा रोड को मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इनके उसको एडमिट कर लिया जाएगा, एनरोल कर दिया जाएगा और इनका फ्री में डायलिसिस होगा। तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है। दूसरा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो दिल्ली सरकार का है, उसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत, सब आयुष्मान भारत। इसमें एक थोड़ा सा ये है कि इसमें सेंसस होता है हर 5 साल 10 साल में। तो 2011-12 में इसका सेंसस हुआ था। तो इस सेंसस में जिसका नाम आया था, जिन्होंने इनरोल किया था, वही इसके 5 लाख है, वो 5 लाख है। जो PMJ में बताया स्टेट गवर्नमेंट का, वो 1.5 लाख का है, ये 5 लाख का है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने करीबी हॉस्पिटल है, जो भी है, BMC हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ MSW बैठते हैं, उनका नाम है मेडिकल सोशल वर्कर। उसको अपना आप आधार कार्ड या रेशन कार्ड नाम बताएंगे तो आपको स्कीम में चेक करेंगे कि आपका वो नाम में स्कीम में आए। क्योंकि अभी नया कोई अगर कहता है, देखिए इसमें काफ़ी स्कैम होता है कि आपको मैं स्कीम में डाल देता हूँ PMJ आयुष्मान भारत में, तो वो रॉन्ग है, उसके वो अभी नहीं डाल सकते जब तक उसको ऑफिस सेंसस नहीं होगा। तो ये स्कीम अगर उसका नाम है, कई लोगों को पता नहीं है, उनको SMS नहीं आया, मोबाइल घूम गया, या उनको घर बदल गया, कम्युनिकेशन जो लेटर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार से, तो वो जाके MSW डिटेल बताएंगे तो बोले आप तो हैं इस स्कीम में, तो आपको 5 लाख का आपको फैमिली को इलाज हो सकता है। तीसरा जो गवर्नमेंट का स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट, ये जो जितने बड़े हॉस्पिटल है बॉम्बे में, तकरीबन 400 अबव हॉस्पिटल है, सैफी है, रिलायंस है, जितने बड़े हॉस्पिटल है, कोकिला बहन है, इन सब के हॉस्पिटल में गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देती है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट में सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी इसलिए गवर्नमेंट देती है कि आप गरीबों का, जो गरीब आएंगे आपके पास, उसका आप उसको फ्री में इलाज करो। उसमें दो स्कीम है। एक है जो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड प्लस इनकम सर्टिफिकेट। जो पहला स्कीम स्टेट गवर्नमेंट, इसमें नो इनकम सर्टिफिकेट, बट ये जो हॉस्पिटल की स्कीम है उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट करीबी तहसीलदार से आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें 2 है, एक है 85,000 का। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है कि यार अभी उसमें काम चल रहा है कि उसको बढ़ाने का, फिलहाल 85,000 ही है, अगर वो 85,000 स्कीम में आ जाता है उसका इनकम सर्टिफिकेट, तो फ्री इलाज है।
माने जो लग्जरी हो, जो हॉस्पिटल है, जो टॉप हॉस्पिटल है, उसमें उनको आपको एनरोल करना है। कभी कभी क्या होता है कि बेड फुल होते हैं, तो 10% जो होता है। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, आपने जो 85,000 सैलरी बताया, ये क्या मंथली रहेगा? एनुअल एनुअल रहेगा? हाँ, इसमें बात चल रहा है, लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि भाई ये 85,000 अभी ये ज़माने के साथ बहुत कम है, इसको आप बढ़ाओ। इसका मतलब जो है कि साल का कम से कम 85,000 उसका इनकम होना चाहिए, तो ही वो उसका इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। दो उसमें बता रहा हूँ साबिर भाई, दो है। अगर 85,000 में अंदर में आता है, उसका फ्री में इलाज होगा। वो आपको जो करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके MSW को मिलना पड़ेगा, मेडिकल सोशल वर्कर, वो आपका नाम लिख लेगा। वो आपके हो सकता है घर भी आते हैं, उन लोग काम है चेक करने के लिए, वेरीफाई वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसमें राशन कार्ड, और इसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट पे, तो आपका इस बेड में फ्री होगा, तो आपका फ्री में इलाज होगा एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ सब होते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, उसका इनकम है 1,60,000। एक तो 85,000 बताया, एनुअल इनकम 1,60,000 होना चाहिए, उसके अंदर है 1,60,000, तो उसको 50% में इलाज होगा। आप समझे ना कि प्राइवेट में मैंने जो गरीब है वो अफोर्डेबल रेट में अपना अच्छा इलाज अच्छे से अच्छा लग रहा है, कि बाज़ दफ़ा BMC में बहुत रश होता है, सही नहीं होता है, तो 50% ये है, उसका इनकम 1,60,000 के अंदर हो जाए। इफ़ इट इज़ अबव 1,60,000 वो ये 50% में नहीं इनरोल सकता है। इसके लिए अपने करीबी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है हर एरिया में है, जैसे यहाँ पे वो कार्ड है, तो उसमें जाके अपने चेक करना कि मैं इस स्कीम में फ़िट हो सकता है। इसके साथ साथ साबिर भाई, हम लोग हैं कर रहे, हम लोग ने एक टीम है हमारी। हमने क्या किया है ना कि जैसे एरिया वाइज हमारे पूरे बॉम्बे में टीम है, हमने प्राइवेट में डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, डायग्नोस्टिक सेंटर से सबसे बातचीत किया, ऑल द मेडिकल वर्टिकल, और एक ऐप बनाया, अभी लाइव नहीं किया हमने ऐप में। तो इन ऐप में ये हम आज के जो हालात है कोविड कोरोना के बाद, बहुत परेशान है लोग, तो ये डॉक्टरों ने हमको एग्री किया कि हम आपको पेशेंट को, जेन्युइन पेशेंट जो हम लोग वेरीफाई करते हैं, उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड से वेरीफाई करते जेन्युइन है, तो उसको फिर भेजते उनके पास, तो उनको जिस तरह से 30% 50% जो भी हो डिस्काउंट दे देते। यहाँ पर भी काफ़ी है, जैसे मानव है, वो लोग कह आप भेज दो तो वो कर देते। तो ये भी एक स्कीम है हमारे पास कि प्राइवेट में आपका हमारे पास आइए, हम आपको चेक करके फिर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आपका इसमें जितने में हम जिससे टाइप किया है हमारे साथ, जो हेल्प करने, देखिए बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, डिस्काउंट देना चाहते हैं, उनके पास है इसका फ़ंड, मगर दे नीड जेन्युइन पेशेंट। उनके पास जो आया वो मुस्तहिक होना चाहिए। कई बार वो गलत लोग चले आते हैं, गलत सर्टिफिकेट, तो फिर वो बोलते हैं हम उल्लू नहीं बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये भी हमारे पास स्कीम है। तो ये भी स्कीम है कि गरीबों का इलाज अफोर्डेबल प्राइस में हो जाए। और इसके साथ हम लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट का भी किया है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट। अभी जैसा सबको मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट का तो अभी बहुत ठंडा चल रहा है, फिर भी कोशिश करते कि जहाँ करीब में अगर जॉब का कुछ उसके एज पर एक्सपीरियंस, उसके स्किल हिसाब से उसको जॉब का भी हम लोग हेल्प करते हैं। मुज़म्मिल भाई, मैंने ना पिछले 9 महीने में ये पूरा ऑब्ज़र्व किया हो कि सबसे ज़्यादा अगर लूटमार किसी ने किया है इस कोरोना के पीरियड में, तो वो अस्पताल वालों ने। वो जिस तरह से उन लोगों ने अनाप शनाप पैसे लगाए हैं, मरीज़ों को जिस तरह से इलाज किया है, जैसे सरकार ने भी जो है कि उनको पैसा वापस लौटाने के जो है कि अल्टीमेटम दिया, लेकिन वो नहीं लौटाए। अब जैसे कि आप जो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, उन योजनाओं में क्या गारंटी है कि अस्पताल वाले लूटमार नहीं करेंगे? जो इन लोगों ने तो एक बिज़नेस बना के रखा है साहब, कि इस वक्त कोरोना के इस पीरियड में छोटी मोटी बीमारी के लिए भी अगर आप जाते हैं किसी अस्पताल में, तो आपको कोरोना टेस्ट करना होगा, ये करना होगा, इतना जो फीस पहले 300 हुआ करती थी, वो आज 500-700 हो चुकी है अस्पताल वालों की। लूटमार जो चल रही है, अब ऐसे इस लूटमार के माहौल में आप उन मरीज़ों को किस तरह से राहत देंगे? उन अस्पताल वालों का कैसे रोल रहेगा? क्या वो पॉजिटिवली इसके ऊपर काम करते हैं? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो खास करके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है ना, MJPJ जो मैं बताया, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, या राजीव गांधी इसको पुराना कहते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई पेशेंट कहीं जाता है और राशन कार्ड दिखाता है और उसका आधार कार्ड नाम मैचिंग है, तो उसको इनरोल कर देना चाहिए। कई बार रश होता है तो उन लोग बोलते हैं भाई आपका रश है, आपको अपॉइंटमेंट, थोड़ा आपका वेटिंग टाइम होगा। मगर कोई उसको कुछ कहता है कि भाई चार्जेस है, ये है, तो हमसे रब्ता करें। मैं अपना नंबर भी आपको आ जाएगा, मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल अली है, मेरा मोबाइल नंबर भी आएगा, हमसे रब्ता करें, हम उन हॉस्पिटल से उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, वो कौन सी बीमारियों में हम उन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? देखिए भाई, आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे डायलिसिस बहुत बड़ा है, डायलिसिस स्कीम में है, गवर्नमेंट का 1.5 लाख स्कीम है, PMJ स्कीम में। किडनी ट्रांसप्लांट है इसमें, NICU जो बच्चों का होता है, बच्चों का जो इलाज है वो इसमें है। फिर आपका कैंसर, लंग कैंसर है इसमें है। फिर इसमें
एंजियोप्लास्टी जो होता है ये भी स्कीम है, जैसे यहाँ पे शाह लाइफलाइन में ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये है। और अधिक जानकारी के लिए और इसमें होते हैं कुछ माइन्यूट, जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन शुड बी 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम 20 मिलीमीटर, उसके ऊपर किडनी स्टोन होगा तो ये स्कीम में नहीं फिट होगा। मगर उसकी ज़्यादा डिटेल में वेबसाइट में चेक कर सकते, या तो मेडिकल सोशल वर्कर है, उसका यही काम है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक MSW होना चाहिए, होता है। खाली सेकेंड एंड फोर्थ साइड उन लोग नहीं रहते हैं, MSW से मिलेंगे तो पूरा स्कीम लेगा, उसका यही काम है, उसी को ही सैलरी मिलती है कि कौन सी स्कीम है और आपको स्कीम में इनरोल करना, अप्रूवल लेना और आपको इलाज फ्री शुरू करना। मुजम्मिल अली साहब, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि जिस किसी को भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है मेडिकल से रिलेटेड किसी मदद की या जानकारी हासिल करने की, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे जानकारी हासिल कर सकते? क्या आप इसके लिए हमें इजाज़त देंगे? नहीं, बिल्कुल इजाज़त, कोई बात नहीं। कोई भी अगर किसी को कुछ दुख तकलीफ़ है, इलाज है, कुछ भी कराना है, हाँ खाली इतना है कि वो हमें परेशान नहीं करे। हमारे पास काफ़ी लोगों की तकलीफ़ ही आती है, हर लाइन की तकलीफ़ आती है। अगर आप जेन्युइन हैं, आपको अगर मुस्तहिक है कि आप अगर जेन्युइन नहीं है और आप फ़ोन करें तो हमारे कई मुस्तहिक लोग का परेशान, उनको फिर नहीं मदद मिल जाएगा। अगर आप जेन्युइन, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर इसके नीचे स्क्रॉल आएगा, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, आप मुझे आराम से फ़ोन कर सकते, नो प्रॉब्लम। यह है मोहम्मद मुजम्मिल अली। इन्होंने बताया है कि जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी ना होने के चलते मरीज़ों को अपने इलाज के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई मरतबा लाखों का कर्ज भी उनके सर पर चढ़ जाता है। उन सरकारी योजनाओं को किस तरह से मरीज़ों को उनका इलाज ढाला जाए, किस तरह से उन्हें मुफ्त में इलाज किया जाए, उसकी जानकारी के लिए ये हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जिसे वाकई में ज़रूरत है कि किस तरह से वो उन इलाज के दौरान मदद हासिल कर सके सरकारी योजनाओं का, तो वो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, इनसे रब्ता कायम करें। इनका नंबर चल ही रहा है, स्क्रॉल पे आप देख रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के माध्यम से उन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा हासिल हो, उनको जानकारी हासिल हो, जो आज ज़रूरत कि जो आज अपनी ज़रूरत नहीं पूरा कर पा रहे हैं या जो इलाज के लिए जिनके पास में पैसा नहीं है, वो इनसे ज़रूर जानकारी ले सकते हैं और अपना फ़ायदा करवा सकते हैं। इनका एक वक्त है मिलने का, वो वक्त भी हम इस वक्त चला रहे हैं कि कौन से वक्त में वो कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। उस हिसाब से जो ज़रूरतमंद है वही लोग इनसे संपर्क करें, इनसे कांटेक्ट करें, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।